गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 मार्च और 18 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 7वां संस्करण 20 से लेकर 24 मार्च तक कहां आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 7वां संस्करण 20 से लेकर 24 मार्च 2021 तक जयपुर और जोधपुर में हाइब्रिड रूप से आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि रिप फिल्म क्लब ऑफ फेडरेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से मान्यता प्राप्त राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 7वां संस्करण होगा 2021 में, जिसका आयोजन 20 से लेकर 24 मार्च तक जयपुर एवं जोधपुर में किया जाएगा। इस फेस्टिवल में सामाजिक सरोकार से जुड़ी 80 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन है वो किया जाएगा। पहली बार जोधपुर में भी इतने बड़े स्तर पर इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि 20 मार्च को इसका आगाज है वो जयपुर में किया जाएगा और 24 मार्च को इसका समापन समारोह है वो मेहरानगढ़ जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है। तो आपको बता दें कि भिवाड़ी शहर है वो दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में राजस्थान से शामिल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की औद्योगिक सिटी अलवर जिले का जो भिवाड़ी शहर है वो 9वां सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में भारत के 22 शहर है वो शामिल है, जो काफ़ी चिंताजनक है। गाजियाबाद है वो विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है भारत का, और चीन का शिनजियांग शहर है वो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है। राजस्थान का भिवाड़ी शहर है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है राजस्थान में, और आपको बता दें कि ये 9वें स्थान पर है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में। इतना ही नहीं, जो नई दिल्ली है जो राजधानी शहरों में सूची में शीर्ष स्थान पर है। दुनिया की जो राजधानी होती है उसमें सबसे प्रदूषित राजधानी अपने देश भारत की जो नई राजधानी है नई दिल्ली है। स्विस संगठन IQR एयर की ओर से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। 16 मार्च को जारी की गई थी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, जो प्रदूषण के आधार पर यह रिपोर्ट है वो जारी की गई है। तो भिवाड़ी आपको बता दें कि जो राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को खेलों के प्रति और आकर्षित करने के लिए राज्य में कितनी नर्सरी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान में 100 नर्सरी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से बच्चों में खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए बच्चों को राज्य में 100 नर्सरी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा विधानसभा में ये जानकारी दी गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि राज्य में 100 नर्सरी अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से उपलब्ध संसाधनों से ही अकादमी को विकसित कर बच्चों में उनके जिलों में ही उन्हें खेलने का मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ जो खिलाड़ी चोटिल होकर खेलों से बाहर हो जाते हैं ऐसे खिलाड़ियों की मदद करने के लिए भी 16 करोड़ रुपए की लागत से रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। तो 100 नर्सरी खेल अकादमी की स्थापना है वो राजस्थान सरकार की ओर से की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा। तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। हाल ही में बाड़मेर में किए जाने की घोषणा की है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान में खुलेगा, और प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए ये संस्थान है वो बाड़मेर में खोला जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की ओर से जोधपुर के जो संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा के द्वारा भी बाड़मेर के जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर 100 एकड़ भूमि का चयन करने के प्रस्ताव को भी निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से केवल जोधपुर में ही अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना है वो कार्यरत है, जिसके तहत देश भर के 13 केंद्र है वो इसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो पहली बार जो बाजरा की उत्पादकता को देखते हुए राजस्थान में बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो बाड़मेर में खोला जाएगा।
देश भर में हो रहे बाजरे पर अनुसंधान एवं नई किस्मों के निर्धारण आदि पर अभी हाल ही में जोधपुर में भी इसका कार्य है वो किया जा रहा है। राजस्थान है वो देश में कुल 9.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाजरा बोया जाता है, जो देश में सर्वाधिक है, और उत्पादन भी 9.4 मिलियन टन है, जिसमें अकेले राजस्थान में ही आपको बता दें कि 3.75 मिलियन टन बाजरा का उत्पादन है वो किया जाता है। तो देश के तकरीबन 42% है वो हिस्सेदारी है। तो बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान राज्य में ही किया जाता है, और इसी को देखते हुए बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो बाड़मेर में स्थापित होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की कितनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 2021 के कार्यक्रम की घोषणा की है? तो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है वो करवाए जाएंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके कार्यक्रम की घोषणा है वो की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान की 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव 2021 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जो राजस्थान में राजसमंद जिले की राजसमंद सीट के लिए, भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट के लिए और चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान है वो 17 अप्रैल से होने वाले हैं, और मतगणना है वो 2 मई को करवाई जाएगी। आपको बता दें कि उदयपुर की जो वल्लभनगर सीट है उसके लिए अभी चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। 3 सीटों पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा है वो की गई है। 1 सीट पर और होना है, लेकिन अभी उसका चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इन 3 जिलों के लिए अधिसूचना 23 मार्च को जारी होगी, और तीनों विधानसभाओं में 1145 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। बात की जाए ये विधानसभा सीट क्यों इसके उपचुनाव हो रहे हैं, तो आपको बता दें कि सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैलाश त्रिवेदी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया था। इसके कारण यह सीट खाली हो गई थी। और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी, जिनका नवंबर 2020 में निधन हुआ था, और सुजानगढ़ से जो सीट से विधायक है मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जिनका भी नवंबर 2020 में निधन हो गया था। तो इसी चलते ये उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, एक आंकड़े के अनुसार करोड़पतियों के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो जरूर आप ध्यान में रखिएगा कि करोड़पतियों के मामले में राजस्थान अब देश में 8वें नंबर पर आता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो करोड़पतियों के मामले में राजस्थान है वो देश के टॉप 10 राज्यों में आता है। आपको बता दें कि राजस्थान का 8वां स्थान है। पहले स्थान पर मुंबई है, और देश की राजधानी दिल्ली है वो दूसरे स्थान पर है। देश के 10 राज्यों में आपको बता दें निवास करते हैं देश के कुल 70.3% करोड़पति करोड़पति व्यक्ति। और हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार खुलासा हुआ है कि वर्तमान में भारत में 4.12 लाख करोड़पति व्यक्ति है। मुंबई में 16,933 करोड़पति परिवार है, जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 6.16% का योगदान करते हैं। इसके अलावा अति धनवानों की संख्या के मामले में भी अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद भारत चौथे स्थान पर है। तो राजस्थान है वो भारत में 8वें स्थान पर है करोड़पतियों की सूची के मामले में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की लॉन्चिंग कब की गई थी? तो ये योजना है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके नए चरण का शुभारंभ 30 जनवरी 2021 से किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 30 जनवरी 2021 से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण को लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि जो आयुष्मान भारत योजना और भामाशाह योजना को एक करके राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण को लॉन्च किया गया है, जिसके अनुसार जो इस योजना के अंतर्गत बीमा योजना के अंतर्गत जो परिवार की सालाना निःशुल्क उपचार सीमा को भी बढ़ाया गया है। 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार है वो इस योजना के माध्यम से मिल सकेगा। और इसके अलावा इस स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस रोगों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम है वो 1750 करोड़ रुपए का होगा, और साथ ही साथ जो 80% राशि यानी 1400 करोड़ रुपए है वो राज्य सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये योजना 30 जनवरी 2021 से इसका नए चरण का शुभारंभ है वो राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 19 नवंबर 2020 को राजस्थान के कितने जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना लॉन्च की गई थी?
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना है 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व योजना लॉन्च की गई थी राजस्थान के 4 जिलों में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना लागू की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की 103वीं जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में ही लागू होगी। इस योजना का 100% पैसा है वो राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में 225 करोड़ रुपए की राशि है वो राज्य सरकार की ओर से इस पर खर्च की जाएगी। इस योजना के तहत दूसरी संतान होने पर गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में 20 अगस्त 2020 से शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो आपको बता दें कि 20 अगस्त से ही इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ वो किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की है वो राशि खर्च की जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई थी। 100 करोड़ रुपए हर साल राज्य सरकार की ओर से इस पर खर्च किया जाएगा। ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा, नो हंगर नो स्लीप इस संकल्प को लेकर ये योजना है वो राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। एक प्लेट की कीमत 20 रुपये रहेगी, जिसमें 12 रुपये का अनुदान है वो राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना राज्य के 213 शहरी स्थानीय निकायों में चलाई जाएगी और कुल 358 रसोइयों में ये योजना संचालित की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में गणितीय स्थिरांक पाई को पहचानने के लिए पाई दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि पाई को पहचानने के लिए दुनिया भर में जो गणितीय स्थिरांक है पाई दिवस है वो 14 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पाई सबने सुना होगा, मैथ में 22/7 इसका मान होता है और 3.14 इसका वैसे दशमलव में भी मान ज्ञात किया जाता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 14 मार्च को दुनिया भर में गणितीय स्थिरांक पाई को पहचानने के लिए हर साल पाई दिवस मनाया जाता है। पाई को वर्त की परिधि के व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका मूल्य है वो 3.14 है। 1988 में भौतिक विज्ञानी लैरिक शॉ द्वारा इस दिवस को मान्यता प्रदान की गई थी। तो 1988 में इसको मान्यता प्रदान की गई थी और 2019 में यूनेस्को के 40वें सामान्य सम्मेलन में पाई दिवस को गणित के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो 2019 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण के महत्व को व्यक्त करने के लिए भारत में इसका मनाया जाता है। 16 मार्च 1995 को भारत में मौखिक पोलियो टीके की जो पहली खुराक है वो दी गई थी। इसी अवसर पर मनाया जाता है हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। साथ ही साथ भारत में तपेदिक से निपटने के लिए 50 साल पहले अपना पहला टीका बेसिली कैल्मिन गुएरिन BCG का टीका भी लॉन्च किया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो राजस्थान के कितने जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत द्वारा स्वीकृति दी गई है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के कितने जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हम हर दिन के अनुसार आपको विशेष रूप से जो क्वेश्चन पर आधारित वीडियो मिलेंगे, जिसमें आज जैसे योजना पर आधारित था और जो कल का वीडियो था वो आर्थिक समीक्षा पर आधारित था। उसी आधार पर हम अलग अलग टॉपिक को लेके क्वेश्चन है वो इसमें पुट करते रहेंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी शामिल करते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।